वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे आपका। आज हम 2022 कैसा रहेगा 12 जोड़ी के लिए। आज जिस जोड़ी पे बात करेंगे वो बुर्ज एक्वेरियस होगा, यानी कि बुर्ज धनु। ये वो 4 जोडिक हैं जिनके 2 ही रूलर्स हैं, यानी कि सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। एक्वेरियस का रूलर भी जो है सैटर्न ही है, और आज हम सैटर्न यानी कि बुर्ज धनु की ही बात करेंगे। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं, जनरल व्यू की बात करूं, तो आपका अपना प्लैनेट सैटर्न जो है वो 29 अप्रैल 2022 को कैप्रिकॉर्न से निकलकर एक्वेरियस में चला जाएगा 12 जुलाई तक। यानी कि ये 29 अप्रैल को बुर्ज जद्दी से निकलकर एक्वेरियस में जाएगा और वहाँ 12 जुलाई तक वहाँ पे रहेगा, फिर वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड होके जो रेट्रोग्रेड होगा 5 जून 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक रहेगा, और सैटर्न कंबस्ट होगा 24 जनवरी से लेकर 6 मार्च, यानी कि साल के शुरू में ये कंबस्ट हो जाएगा। और अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर जो है 13 अप्रैल को हाउस चेंज कर आपके अपने लगन से, असेंडेंट से निकलकर अपने दूसरे घर में, जो कि उसका एक्वेरियस का दूसरा घर पाइसेस का होता है, जो जुपिटर का अपना घर है, यानी कि 11th का भी मालिक और 2nd का भी मालिक जुपिटर ही है यहाँ पर, जो कि अपने दूसरे घर में आ जाएगा। और जुपिटर जो है यहाँ पूरा साल फिर इधर रहेगा, और जब जुपिटर पूरा साल इधर रहेगा तो आप देखेंगे चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों में दिखेगा भी कि चीज़ें बहुत हद तक आपकी बेहतर हो रही हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा 29 जुलाई को और 2022 तक, 2022 में ये रेट्रोग्रेड रहेगा, और फिर 24 नवंबर 2022 तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। और ये कंबस्ट 13 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक ये कंबस्ट रहेगा। टोटल इसका ड्यूरेशन जो होगा 33 डेज होगा, और रेट्रोगेशन का जो ड्यूरेशन है उसका 119 दिन होगा। यहाँ मार्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कुंडली में, क्योंकि आपका ये कैरियर का मालिक है और 3rd का मालिक है। मार्स 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये सैजिटेरियस में रहेगा, यानी कि आपके 11वें घर में रहेगा, और वहाँ जहाँ वीनस होगा फिर ये 26 फरवरी से निकलकर कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, जहाँ पहले से सैटर्न और मरकरी बैठे होंगे। सैटर्न आपका लगन लॉर्ड भी है और 12वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ पे पहले सन का जो है वो सन सैटर्न का कंजक्शन होगा, मरकरी पहले से बैठा हुआ है, फिर यहाँ मार्स भी आ जाएगा जो कि आपके कैरियर का मालिक है, और मरकरी आपके 5वें का भी मालिक है और 8वें का भी मालिक है। वीनस की बड़ी ज़बरदस्त ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि वीनस जो है आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक है, जो कि वो भी 9th में एक लंबा अर्सा तक रहेगा मार्स के साथ। यहाँ पे वीनस जो है 29 दिसंबर को निकलेगा और 27 फरवरी तक ये सैजिटेरियस में रहेगा, यानी कि वीनस और मार्स जो है वो आपके 11th हाउस में फरवरी तक रहेंगे। लेकिन फिर ये फरवरी के बाद मार्स सैटर्न का कंजक्शन शुरू होगा, जो कि 27 फरवरी से शुरू होगा, फिर एक लंबे अर्से तक चलेगा, जो कि ये 18 जून तक ये रहेगा, और 18 जून तक मार्स सैटर्न का एक दूसरे के साथ रहना होगा। तो यहाँ अगर हम आपके कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड बात करें, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साल के शुरू में ही मार्स और वीनस का 11वें घर में कंजक्शन। मार्स आपके केंद्र का मालिक है, जो कैरियर का भी मालिक है। वीनस यहाँ केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है और 11th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर धर्म और कर्म का योग एक बहुत बड़ा योग माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में इससे बड़ा राजयोग नहीं माना जाता, जो कि आपके 11th हाउस में लगेगा, जो कि आपको इसको भरपूर लेवल पे बेनिफिट्स आपको देता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्स यहाँ 3 षडाई का मालिक भी है, क्योंकि मार्स यहाँ पे 3रे घर का भी मालिक है और आपके 11th हाउस का भी मालिक है, 10th हाउस का भी मालिक है, जो 11th पे बैठा है। हाँ, जो ओवर थोड़े से एज है उनका मार्स की दिशा चल रही है, क्योंकि 3 षडाई का मालिक, और ये
उपाचा हाउस का भी मालिक है। तो उपाचा हाउस की कंडीशन है कि जो आपकी एज बढ़ती है तो ये प्लैनेट्स जो जहाँ पर उपाचा हाउस में जब बैठे होते हैं ये प्लैनेट बड़े ही ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। तो कैरियर के मामले में चीज़ें बड़ी थोड़ा सा आपका बिजनेस से रिलेटेड को, बिजनेस का मालिक जो है सन है आपका, और वो पार्टनर्स का भी मालिक है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का मालिक। उसका 12वें घर में कंजक्शंस मरकरी के साथ भी और यहाँ पर सैटर्न के साथ भी होगा। सैटर्न जो कि आपके केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बैरून मुल्क में बन रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके मरकरी के साथ भी है कि वो भी यहाँ त्रिकोण का मालिक है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो काम करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो किसी भी चीज़ के ऑडिटिंग का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये टाइम रहेगा। लेकिन यहाँ पार्टनर की सेहत को लेकर भी थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं। यहाँ चीज़ें जो हैं आपके ख़र्चे भी जो है बड़े लेवल के पर हो सकते हैं, तो हॉस्पिटलाइज। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बैरून मुल्क से काम करते हैं, उनका आना जाना और लगा रहता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होते भी बाहर से ही है, लेकिन उनका खुद भी आना जाना जो है वो लगा रहता है और बैरून मुल्क हो जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ये टाइम जो है इंडिकेट होगा। यहाँ पे चीज़ें जो है बड़े अच्छे लेवल के पर बेहतर होती हुई नज़र आएगी आपको। लेकिन जैसे ही फरवरी आ जाएगा मिट, तो मार्स भी उधर होगा जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, वो 12वें घर में होगा, 12वें घर के मालिक के साथ और मरकरी के साथ भी होगा। तो यहाँ ये टाइम जो है आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा बड़ा अनस्टेबिलिटी कर सकता है, बड़ा अनस्टेबल करेगा, क्योंकि सन आपके ताले में होगा और जुपिटर के साथ होगा, जुपिटर को भी वो कम्बस्ट कर देगा। यहाँ लगन लॉर्ड भी कम्बस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि 24 मार्च से ही हो जाएगा। तो ये वो टाइम है जहाँ आपको काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। कैरियर के मामले में कोई जज्बाती फैसला जो है शुरू में आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी कि पहले 4 महीने जो है वो बड़े ही अनप्रडिक्टेबल आपके लिए रह सकते हैं। तो चीज़ों को बड़ा थोड़ा सा वॉचली आपने देखना है। फिर वीनस पे इधर आ जाना है। वीनस ने भी जो है वो महल 22 फरवरी और 29 दिसंबर 27 फरवरी को वीनस भी आपके जो है कैप्रिकॉन में आ जाएगा। हल्के वीनस 12वें घर में बहुत अच्छा है और यहाँ पे लगन लॉर्ड केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनेगा, जो कि बड़ा बेनिफिट्स वाला होगा। जो खासतौर पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऑडिटिंग का काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्टर हैं और 24 घंटे हॉस्पिटल ही रहते हैं, जो ऐसी जगह जेल वगैरह खाना जाता है वहाँ पर भी, और जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। बाकी जो दूसरे फील्ड्स के लोग हैं उनके लिए यहाँ थोड़ा जज्बात में आकर फैसला लेना वो बड़ा ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपको डाल सकता है। जुपिटर आपको फेवर कर रहा है, क्योंकि जुपिटर आपका 11 का भी मालिक है, 2nd का भी मालिक है, वो आपके ताले में बैठे। जुपिटर के यहाँ बैठे से आपका विजडम में बहुत बड़ा इजाफा होगा। फिर यहाँ पर कि यहाँ पे सारे प्लैनेट होगा, मार्स भी होगा, वीनस भी होगा, मरकरी भी होगा, और वहाँ पे ट्राइंग में राहु भी। मरकरी वीनस तो बहुत अच्छे हैं, ये बड़ा अच्छा ट्राइंग है जहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ मार्स का बैठना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी बन सकता है और कोई खुफिया रिलेशनशिप भी जो है वो इंडिकेट आपका हो सकता है। तो यहाँ चीज़ों को आपने बड़ा ही देखभाल कर लेकर चलना है, क्योंकि साल के शुरू के 4 महीने जो है बड़े ही थोड़ा सा फरवरी के बाद से अनप्रेबल के जनवरी में थोड़ा जहाँ बहुत बड़े बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए 12वें घर बनने के बावजूद यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहे हैं और यहाँ चीज़ें जो है बड़े अच्छे लेवल की मूव भी हो रही हैं। 12वें घर में भी जब वीनस में 27 फरवरी को इधर होगा और 14 फरवरी को उधर होगा, तो यहाँ पर 12वें घर में भी आपके ये बन रहे हैं। जो बैरून मुल्क जाके सेटल होना चाहते हैं, बड़ा ही खूबसूरत टाइम है इस पॉइंट ऑफ से आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पर ये टाइम दिखता हुआ नज़र आएगा। जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, वो आप देखेंगे कि बहुत ज़रूरत। जो इससे अदर फील्ड में काम करते हैं उनके लिए जज्बात में आना, जज्बात में आकर जॉब, बिज़नेस को बदल लेना, कैरियर को बदल लेना और या जॉब से रिलेटेड जो है कोई छोड़ देना, इस किस्म के फैसले जो जज्बात भरे होंगे वो थोड़ा सा आपको टेंशन और डिप्रेशन में डाल सकते हैं। जुपिटर जो कि आपके
11th का मालिक है और 2nd का मालिक है। हालांकि इस कुंडली में जुपिटर जो है 3 शडाई का भी मालिक है। उपाशा उसको देखेंगे तो यहाँ पर जो एज होगी तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट और फायदे इसका मतलब यहाँ जुपिटर आपको विजडम भी देगा जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा। बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो आपके कैरियर से रिलेटेड आपको होती हुई नज़र आएंगी और चीज़ों में बहुत बेहतरी भी आपको दिखेगी। यहाँ मरकरी जुपिटर का कंजक्शन बहुत बड़ा ज़बरदस्त आपको यहाँ पर सूट करेगा। यहाँ चीज़ें काफ़ी 6 मार्च के बाद मरकरी जो है वो इधर आ जाएगा तो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आपकी मूव होंगी। लेकिन ये पहले 4 महीने जहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी वहाँ कुछ ऐसे जो दूसरे फील्ड से रिलेटेड हैं जो मैंने भी फील्ड्स बताई हैं उनसे अदर वो काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा फरवरी के बाद से माहौल थोड़ा टेंस और डिप्रेशन वाला बनता नजर आएगा। कैरियर को लेकर थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे और कैरियर को लेकर कोई जज्बाती फैसला जो है वो थोड़ा सा तकलीफदेह साबित हो सकता है। अगर हम सेकंड स्पेल की बात करते हैं तो सेकंड स्पेल में आप देखेंगे लगन लॉर्ड ही 29 अप्रैल को ताले में आ जाएगा और वहीं पे साथ साथ जो है मार्च बल्कि 27 जो है अप्रैल को मार्च भी जो है उधर ही होगा। मार्च के रिजल्ट भी जो हैं वो आपको काफ़ी बेहतर अंदाज में दिखते हुए नज़र आएंगे क्योंकि मार्च जो है वो एक्वेरियस में जो है मार्च की कंडीशन जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में आपके साथ जो है वो आपको चलती हुई नज़र आएगी और दिखेगी भी। और मार्च की कंडीशन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा आपको बेहतर अंदाज में क्योंकि 7 अप्रैल को मार्च जो कि आपके 10वें घर का मालिक है और 3रे घर का मालिक है वो तालीम होगा। फिर 29 अप्रैल को आपका अपना लगन लॉट वो भी इधर ही होगा जो 27 जून तक मार्च यहाँ रहेगा। ठीक है तो ये इन दोनों का जो कंजक्शन जो कि फरवरी में शुरू हुआ था वो एसेंडेंट में भी रहेगा। तो यहाँ मार्च जो कि केंद्र का मालिक है और सैटर्न यहाँ केंद्र उत्तर कौन दोनों का मालिक है तो ये राजयोग तो बन रहा है यहाँ पर। लेकिन मार्च एक एग्रेसिव प्लैनेट है एग्रेशंस में है और सैटर्न जो है लगन लॉर्ड में का तो वहाँ से जुपिटर निकल चुका होगा। जुपिटर आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। जुपिटर 13 अप्रैल को हाउस चेंज कर देगा। फिर आपके जॉब से रिलेटेड जो मैंने आपको कहा था कि जज्बाती फैसला केतु जो है आपके 10वें घर में बैठा हुआ है और राहु आपके 4th हाउस में बैठा है तो ये दोनों प्लैनेट 12 से 13 अप्रैल को राहु और केतु ये भी हाउस चेंज करके आपके 3rd और 9th में आ जाएंगे। तो यहाँ कैरियर से रिलेटेड जगह पर आपको रिप्लेसमेंट आपकी जगह की तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। आपके क्या जॉब से रिलेटेड जो है तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। बिज़नेस के जगह प्लेस जो है वो इशारे मिल रहे हैं। घर की रेजिडेंस की तब्दीली के इशारे आपको मिल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ उस वक्त अगर आप फरवरी मार्च में थोड़ा जज्बाती फैसले को रोक लेते हैं तो यहाँ चेंजिंग्स आएंगी और आपके बेहतर अंदाज में आएंगे कि जब लगन लॉर्ड जो है वो अपने जो है ताले में होगा और मार्च जो कि वो भी एसेंडेंट में होगा और वीनस भी जो है क्योंकि वीनस जो है वो भी अपना जो है इधर ही आ जाएगा। वीनस जो है 31 मार्च को ही एक्वेरियस में आ जाएगा और ये यहाँ पर रहेगा 27 अप्रैल तक। यानी कि जब सैटर्न और आ रहा होगा तो वीनस यहाँ से निकल रहेगा और फिर वीनस और जुपिटर का कंजक्शन यहाँ पर 9th का और 2nd का और 11th का कंजक्शन दूसरे हाउस में बहुत बड़ा योग है। ये आपका इतना ज़बरदस्त योग है यहाँ आपको बड़े लेवल का कोई फाइनेंशियली गेन जो है वो आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको दिखते नज़र आएंगे। यानी कि इतने बड़े लेवल्स के आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते नज़र आएंगे। एसेंडेंट में सैटर्न बैठा होगा वहाँ 10वें का मालिक भी होगा 3रे का मालिक। लोगों से किस तरह कनेक्ट रहना है किस तरह कम्युनिकेशन को बहाल रखना किस तरह आपने अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। वहाँ पे सन जो कि आपके 7वें का मालिक है वो भी एक्सॉल्टेड हाउस में होगा। यानी जिस तरह की स्टार कंडीशंस आपकी चल रही हैं वो बड़ी एक्सीलेंट है आपकी। फिर वीनस और जुपिटर का कंजक्शंस 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड जुपिटर जो है आपके दूसरे 11वें का मालिक यानी इनका कंजक्शन 11th का और दूसरे घर का मालिक 9 के साथ कंजक्शन यहाँ पर होना एक बहुत बड़ा धन योग जो है वो आपको मिलता है। यानी कि फैमिली में भी ग्रोथ बढ़ेगी फाइनेंशियली एसेट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको बेहतर अंदाज में मूव होती नजर आएंगी। यहाँ जुपिटर जब रेट्रोगेट भी होगा तो वो
वापस जो है एसेंडेंट में जाएगा, यानी कि जुपिटर का रेट्रोग्रेशन यहाँ पे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। ओके, सैटर्न जो है दोबारा रेट्रोग्रेड होगा तो पिछले 12वें घर की तरफ जाएगा, फिर वही थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड और फिर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइडियल टाइम ये आपको देखने को मिलेगा। चीज़ें जो है जिस लेवल के ऊपर बेहतर, क्योंकि जनवरी में ही चीज़ों में बड़ी थ्रिल आपको नज़र आएगी। सन जब आ जाएगा तो मार्स भी पीछे पीछे ही होगा, तो यहाँ चीज़ें जो हम बड़ी अनप्रडिक्टेबल से होंगे। फिर केतु धाम बैठा होगा तो कैरियर में आपकी तब्दीली बड़े लेवल के ऊपर आपको नजर आएगी। फिर ये हम देखते हैं मई से लेकर जुलाई तक सैटर्न वापस आ जाएगा 13 जुलाई को। सैटर्न 13 जुलाई को वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। जो बैरून मुल्क जाने जाता है, सेटल हो जाते हैं, वहाँ बड़ी चीज़ों में बेहतरी होगी। और ये सारस्वती का आपका सेकंड स्पेल चल रहा होगा, लेकिन फिर वापस सारस्वती का पहला स्पेल शुरू हो जाएगा आपको। तो यहाँ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा यहाँ पर। फिर 12वें घर के मालिक के दूसरे घर के ऊपर पूरी नज़र होगी, यानी इनकम सोर्स जो हैं आपको बैरून मुल्क से बहुत बड़े लेवल के ऊपर मिलते हुए नज़र आएंगे। चीज़ें जो है बड़े लेवल की ग्रोथ करती हुई नजर आएंगी। फिर अप्रैल में ही आपके 7th का मालिक जो है सन, उसको ग्रेन लगेगा, और वो ग्रेन जो है वो आपके 3rd हाउस में लगेगा। 3rd हाउस जो है आपके हिम्मत और करिश का, तो 3rd हाउस में सन बहुत अच्छा होता है, यानी यहाँ पे ग्रेन जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। 30 अप्रैल 2022 को ये ग्रेन लगेगा रात 11:45 पाकिस्तान में, तो ये नज़र नहीं आएगा। और लोलर क्लिप्स जो है वो आपके 9th हाउस में लगेगा। फादर की हेल्थ को लेकर, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर बनती है, खासतौर पर मदर की हेल्थ, क्योंकि ग्रेन जो लग रहा है मदर के 12वें ही घर में लग रहा है, तो वो भी बेहतर होता है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मदर फादर का सेहत का जो है ख्याल बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ चीज़ें जुलाई के बाद से जब सैटर्न वापस उधर आ जाएगा तो फिर आपको सारस्वती और वो 12वें घर का मालिक 12वें में, लेकिन जुपिटर यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, आपके 2nd हाउस में बैठा होगा। और फिर वीनस जो है जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड 29 जुलाई को होगा। 12 जुलाई को सैटर्न वापस आ जाएगा, तो जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड होकर आपके दोबारा एसेंडेंट को ही देखेगा। तो यानी यहाँ भी सैटर्न और जुपिटर का रिलेशनशिप तो बड़ा ही बनता नजर आ रहा है। फिर 3rd का मालिक 27 जून को 3rd का मालिक और करियर का मालिक, तो ये डेफिनेट यहाँ पे मार्स और राहु का कंजक्शन भी होगा, जो अंगारक होगा। ये बहुत क्लियर इशारे हैं आपके चेंज के, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ बिजनेस प्लेस, चेंज ऑफ वर्क। यहाँ पे बहुत क्लियर आपको इशारे जो है वो मिलते हुए नज़र आएंगे, यानी कि मई से लेकर जुलाई तक जो है वो स्पैन कुछ और होगा। यहाँ पर यहाँ चीज़ों में बहुत बड़े लेवल की तब्दीली जो है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर जुपिटर ने तो पूरा साल इधर ही रहना है, सैटर्न मूव करेगा, राहु केतु ने भी पूरा साल इधर ही रहना है। और फिर जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो उसे पिछले घर में जो है सैटर्न होगा, और पाइसेस में कोई भी नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर कैंसर में और स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट्स आएंगे तो जुपिटर के भी आपको भरपूर लेवल के असरात मिलते हैं। और जब एक्वेरियस में सैटर्न भी आएगा तो जमनाई में अगर आपके प्लैनेट बैठे हुए हैं या लिब्रा में बैठे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट, चाहे वो जॉब को लेकर है, चाहे वो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का बॉर्डर लगा रहेगा, ख़ासतौर पर जब ये राहु केतु मार्स इधर होंगे और सैटर्न वापस इधर आएगा। और यहाँ मार्स जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो यहाँ ट्रांसफ़र का डर और खौफ वो भी आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके ट्रांसफ़र में कई राज पोशीदा होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल करेंगे और चीज़ों को बेहतर करते हुए भी नज़र आएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ वो भी नज़र आएगा आपको। एक्वेरियस वालों की अगर मैं एजुकेशंस की बात करता हूँ तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ईयर्स है आपके लिए। इसको वही 3 स्पेल में अगर हम समझेंगे तो पहले 4 महीने बड़ा ज़बरदस्त का रिजल्ट और कुछ होगा, लेकिन बाद में मई से लेकर जुलाई तक इसका रिजल्ट कुछ और होगा, फिर ऑनवर्ड पूरे दिसंबर इसका रिजल्ट जो है कुछ और होगा, क्योंकि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है बुज़दिलों वालों के लिए। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जुपिटर आपके ताले में आ चुका है जो कि 5वें घर को भी देखेगा। 5वां घर जो एजुकेशन का है,
या हायर एजुकेशंस का मालिक भी आपका जो है वीनस वो 11 पे बैठा होगा मार्स के साथ, आपके करियर के मालिक, थर्ड के मालिक के साथ। जो मीडिया से रिलेटेड पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं और जो मीडिया की एजुकेशन हासिल करते हैं, और यहाँ बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन की एजुकेशन, वो बड़ा ज़बरदस्त ईयर है आपका। ये पहले 4 महीने अगर हम देखें, प्लानिटरी कंडीशंस को देखें, तो आपका बाहर जाने के लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बड़ा ही आइडियल टाइम है, क्योंकि 5वें का मालिक भी 12वें घर में बैठा हुआ है और लगन का मालिक भी 12वें घर में बैठा हुआ है, और 14 जनवरी को 7वें का मालिक भी वो भी उधर आ जाएगा। यहाँ बैरून मुल्क स्टडी हासिल करने के लिए पहले 4 महीने आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। यहाँ पर अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या यहीं बैठकर आप जो है बैरून मुल्क की स्टडी हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। अगर जो कुछ एक्वेरियस है जिनका बाय बर्थ सैटर्न है कैप्रिकॉर्न में ही बैठा हुआ है और वहाँ पर मरकरी भी उनके वहीं पे बैठा, तो वो अगर स्टडी में थोड़ा सा पीछे है तो वो ये चेक कर लें कि उनकी स्टडी जो है वो कहीं वो लोकल स्टडी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो स्टडी पढ़नी है बैरून मुल्क से रिलेटेड। यहाँ बड़ा ही एक्सीलेंट टाइम है। यहाँ आपकी जुपिटर का भी उधर बैठना, फिर 9th हाउस के, यानी कि जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, जो कंपटिशन्स का एग्ज़ाम हासिल करना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए करना चाहते हैं, तो बड़ा ही एक्सीलेंट टाइम है। ये पहले 4 महीने बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देते नजर आएंगे और आपको बैरून मुल्क का सफ़र जो है वो डेफिनेटली होगा। वीनस पे जो है वो भी अपना 27 फरवरी को वो भी आपके 12वें घर में आ जाएगा और 14 फरवरी को मार्स भी उधर आ जाएगा, जो कि आपके थर्ड का मालिक और कैरियर का मालिक है, वो भी 12वें घर में आ जाएगा। यानी कि आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी चीज़ें पहले 4 महीनों में टोटल सिनेरियो कुछ और है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आप डिस्टर्ब ज़रूर रहेंगे, लेकिन लगन में जुपिटर बैठा हुआ है कि शुरू में ही सैटर्न जो है वो कम्बस्ट हो जाएगा, जो 1 मार्च तक रहेगा। फिर फरवरी में जुपिटर भी जो है वो भी कम्बस्ट हो जाएगा और जुपिटर जो है वो 23 फरवरी को हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको स्टडी के मामला में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मरकरी जनवरी से लेकर ऑनवर्ड 6 मार्च तक उधर ही रहेगा। फिर मरकरी जो है वो आपके लगन लॉर्ड में भी आएगा और पाइसिस के साथ भी आएगा। यानी 4 महीनों में आपके बैरून मुल्क से स्टडीज़ जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। अगर हम बात करें अप्रैल की बात की, तो अप्रैल में जुपिटर जो है जो 5वें घर को देख रहा था वो आपके दूसरे घर में आ जाएगा, यानी कि एजुकेशन से वो आपके 10th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ आप अपनी स्टडी का बड़ा ही लेवल पे जो है विजडम भी आपको बड़े, जो तालीम में बैठ के जुपिटर विजडम भी बढ़ा रहा था, आपकी इंटेलिजेंस को भी बढ़ा रहा था। ये बहुत ज़बरदस्त होगा। जुपिटर 2nd हाउस में आ जाएगा, यानी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी वो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आपको हल होती हुई नजर आएंगी। फिर लगन लॉर्ड जो कि वो भी तालीम में आ जाएगा, जो 12वें घर का भी मालिक था। यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आपका जुलाई तक जो है बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ मार्स भी होगा आपका, यहाँ वीनस भी होगा और फिर वीनस और जुपिटर का कंजक्शन बड़ा ही एक्सीलेंट। यहाँ पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से एक यादगार सालों में से एक साल होगा। यहाँ बहुत कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा हर्डल या रुकावट देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपके पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी और आपको चीज़ों में बेहतर अंदाज में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी। आपकी डिज़ायर भी पूरी होती नज़र आएगी, क्योंकि डिज़ायर का मालिक वो अपने घर दूसरे घर में बैठा हुआ है। यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से जिस तरह आपका ये ईयर जा रहा है, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। जुपिटर जब रेट्रोग्रेड भी होगा तो तब भी वो पिछले घर लगन को ही देखेगा, यानी कि चीज़ें जो हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपकी जाती हुई नज़र आएंगी। फिर सैटर्न वापस 12 जुलाई को 12वें घर में आ जाएगा, यानी कि आपको पूरा साल ही मौका मिलेगा स्टडी के मामला में बैरून मुल्क जाने के लिए, बैरून मुल्क के हालात वहाँ जाकर पढ़ने के आपके लिए बड़ा ही एक्सीलेंट। और यहीं पर आपको जुपिटर भी जब पहले 4 महीने में लगन में बैठा होगा तो वो लिब्रा को भी देखेगा, तो यहाँ केतु को भी कंट्रोल करेगा। यानी कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ों एजुकेशन जो है वो आपकी बहुत बेहतर होती नज़र आएगी। फिर थर्ड में आपके राहु बैठा हुआ है और 5th का लॉर्ड जो है वो आपके जो है जमनाए
मरकरी जो है वो मार्च के बाद जो है वो एक्वेरियस में आएगा, फिर वो जुपिटर के साथ मिलेगा, जुपिटर अपने घर में ये नीच भंग राजयोग बनेगा, जो बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स आपको फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। फिर 9th का मालिक, हायर एजुकेशन का मालिक के 7 प्लैनेट्स जुपिटर के साथ कंजक्शन 2nd हाउस में होगा, यानी कि एजुकेशन की जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी वो ऐसे ऐसे आपके हल होंगी कि आप खुद सोचते रह जाएंगे कि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो इतनी बेहतर और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से इतनी बेहतर हो रही है कि जो आपके लिए काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट का किरदार अदा करेगा। यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बुर्श दिल्ली वाले एक्वेरियस वालों के लिए ये साल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको फेवर में जाएंगी, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी। यहाँ आप लगन लॉट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आप ब्लू सफ़ायर स्टोन भी पहन सकते हो, क्योंकि 12वां घर एक न्यूट्रल घर भी है, तो यहाँ आपने देखना है कि आपको सूट करता है तो आप घर जायचा खुद रीड कर लेते हैं या फिर किसी भी अच्छे स्टॉलर से कंसर्न करके आप ब्लू सफ़ायर स्टोन भी पहन सकते हैं। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक, एक इंटरेस्टिंग से भरा हुआ ईयर आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आपकी चीज़ें जो हैं बहुत बड़े लेवल पे बेहतर होती हुई आपको दिखेंगे भी और आपको नज़र भी आएंगे। और एक खुद जो पहले बहुत थोड़ा सा स्टडी में स्लो थे आप देखेंगे उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। और चीज़ें जहाँ पर राहु जब 3rd हाउस में आ जाएगा आपके, तो ये आप में क्योंकि राहु 3rd हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ राहु के रिजल्ट जो है वो आपको दिखते हुए नज़र आएंगे और चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे आपकी बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। फिर वीनस जो है फिर आपके 4th हाउस में भी है, 3rd हाउस में भी आएगा और वीनस जो है जमनाई में 16 अक्टूबर को आएगा। तो यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से पूरा ईयर ही आपके लिए बड़ा ही एक्सीलेंट है। यानी कि बोर्ड एक्वेरियस वालों के लिए 2022 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत एक यादगार साल साबित हो सकता है। अब हम बुर्ज दिलो वालों की यानी कि एक्वेरियस वालों की लव, रोमांस, अफेयर और मैरिज की बात करते हैं, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर साल के शुरू में ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग ईयर्स होगा आपके लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका लव रोमांस में एक चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा कि लगन लॉट एक्वेरियस ज़ोडिक है और उसका मालिक जो है सैटर्न 12वें घर में है। 5वें का मालिक जो कि मरकरी है वो अभी 12वें घर में होगा और 7वें का मालिक सन जो कि 14 जनवरी को वो अभी 12वें घर में होगा। यानी कि सैटर्न की गर्लफ्रेंड भी, चाहे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, और बीवी भी, क्योंकि 7वां घर बीवी का भी घर होता है, वो भी 12वें घर में। 12वां घर बेड प्लेयर का घर होता है। तो यहाँ बड़ा एक रोमांचक सा सीन होगा आपके साथ। यहाँ आपको बहुत से चीज़ों का कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा क्योंकि जुपिटर आपके ताले में होगा और राहु केतु आपके 4th और 10th में होंगे पहले 4 महीने के लिए। तो ये इतना ज़बरदस्त स्टार कंडीशन जो आपके 12वें घर में बन रही है और वीनस और मार्स वो 11वें घर में होंगे, डिज़ायर के घर में होंगे। यानी कि मर्द औरत का मिलाप होता है 11वें घर में हो रहा है आपके, और वहाँ 7वें का मालिक, 5वें का मालिक और लगन का मालिक 12वें घर और 12वें घर का मालिक 12वें घर में। तो यहाँ आपकी नींदें भी हराम हो सकती हैं और नींदें भी ख़राब हो सकती हैं और दिल भी बेईमान हो सकता है। लेकिन यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है। यहाँ ये ना हो कि एक आप डबल कश्ती में सवार हों और कभी इधर के बिना रहें इधर के रहें। तो चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा कंट्रोल में लेकर चलना है आपने, चीज़ों को बड़ा हद तक मैनेज करना है आपने, क्योंकि जुपिटर तो ताले में बैठा हुआ है, जुपिटर तो सॉरी अपना आपके ताले में बैठा हुआ है और वहाँ से 5वीं नज़र आपके इश्क और मोहब्बत के घर में भी जा रही है पूरी इसकी, और वो 9th मुकद्दर के घर में भी जा रही है और वहाँ से 7th शादी के घर को भी देख रहे हैं। तो यहाँ बहुत सी आपकी गर्लफ्रेंड जो हैं वो आपकी बीवी का रोल भी बन जाएगा, उनका रोल जो है बीवी का बन जाएगा। फिर आपकी प्यार मोहब्बत कितनी बढ़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग साल है। यहाँ ज़रा सा भी बहके आप तो बड़ी दूर तक बात चली जाएगी, क्योंकि आगे जिस तरह तेज़ी के साथ प्लैनेटरी कंडीशन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मार्स ने भी उधर आ जाना है। मार्स जो कि आपके कैरियर का मालिक है और वहीं फिर अपना वीनस ने भी आ जाना जो कि आपका 4th का लॉर्ड का मालिक है और 9th लॉर्ड का भी मालिक है, जो आपके फादर का सुख का घर है।
तो यहाँ 12वें घर में, क्योंकि जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं तो हम कहते हैं 8वें घर में और 12वें घर में प्लैनेट जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स जो है एसेट के थ्रू जो मिलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ मार्स भी जब आ जाएगा आपका 12वें का कैरियर का मालिक और 3rd का मालिक, वो 12वें घर में आ जाएगा, जो कि चीज़ें, और 9th लॉन्ग ट्रैवल का मालिक भी इधर ही होगा। तो यहाँ आप कहीं दूसरी शादी करते हुए और बैरून मुल्क जाते हुए भी नज़र आएंगे, यानी कि बहुत सौ की शादी जो है वो बैरून मुल्क होती हुई नज़र आएगी। यहाँ बहुत से जो एक्वेरियंस है उनके लव जो है कामयाब होते नज़र आएंगे, उनकी लव मैरिज जो है बैरून मुल्क में भी होती हुई चीज़ें दिखेंगी, और ज़्यादातर जो है आपके रिलेशनशिप जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी के साथ बेहतर भी होंगी, और जो बैरून मुल्क का जाने चाह रहे हैं, जो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, वो इस साल जो है देखिए लव जो है कामयाब भी रहेगा और बैरून मुल्क में भी जाके चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ 10वें का मालिक 12वें घर में, और 12वें घर के मालिक के साथ और लगन मालिक के साथ मार्स दोनों दुश्मन हैं, और वीनस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। वीनस जो है 12वें घर में मार्स और वीनस का कंजक्शन, और कहीं 5वें में मून आ गया तो चीज़ें बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगी, और ख़ास तौर पर आपको अपने स्टेटस को, अपने इमेज को बड़ा ही बचा के रखना पड़ेगा आपको। यहाँ लगन में क्योंकि सैटर्न भी ग्रुप कर देगा, जुपिटर को भी ग्रुप कर देगा, 7वें का मालिक पूरी तरह आपका जो पार्टनर है वो आप पे डोमिनेटेड होगा। तो आपने देख लेना कि आपने आने वाली ज़िंदगी में किस तरह की अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि लव लाइफ में काफ़ी सक्सेस और आपके बैरून मुल्क के जाने की भी जो है, और ज़्यादा मेजोरिटी में जो क्वेरीज हैं उनकी शादी जो है वो बैरून मुल्क होती हुई नज़र आएगी। यहाँ सन जो कि आपके 7वें का मालिक है, जब 14 फरवरी को वो आ जाएगा 7वें घर में, तो वो 7वें घर को भी देखेगा। मार्स बैठकर 12वें घर से वो भी 7वें घर को देखेगा। तो यहाँ कुछ थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा जोश और बलबला बढ़ेगा, लेकिन 2 अग्रेसिव प्लैनेट जो है वो भी देख रहे होंगे, और साथ में सैटर्न जो है लगन लॉर्ड भी, क्योंकि सैटर्न जैसा भी है लगन लॉर्ड भी जो भी है, लेकिन सैटर्न कोई भी प्लैनेट अपनी जो उसकी नेचर है उसको नहीं छोड़ता। यहाँ सैटर्न जो है वो 12वें घर का भी मालिक है और लगन का भी मालिक है। मार्स यहाँ पर केंद्र का भी मालिक है, और यहाँ वो 3 शडाई का भी मालिक है, यानी 3रे घर का भी मालिक। 3रा घर हिम्मत और करिश का, तो जहाँ जैसे ही ये साल का चौथा महीना आएगा तो देखेंगे सैटर्न जो लगन में 12वें घर था वो लगन में आ जाएगा। लगन में जो जुपिटर था वो 13 अप्रैल को निकलकर आपके 2nd हाउस से आ जाएगा, यानी कि शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बड़ी ही लक खुलेगी। आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो मेल या फीमेल है, अपने पार्टनर को ये ज़रूर कहते हुए मिलेंगे कि मेरा पार्टनर फाइनेंशियली मैटर्स में मेरे बहुत बेहतर हुए हैं और चीज़ें बहुत हद तक मेरी इम्प्रूवमेंट भी हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हालात भी बनेंगे जब मरकरी जो है पाइसेस में होगा, यानी कि 6 मार्च तक तो वो कैप्रिकॉर्न में होगा, उससे फिर अगले दिन में वो एक्वेरियस में होगा, यानी कि फरवरी अप्रैल में वो ये जो कि सन भी उधर होगा और मरकरी भी उधर होगा। सन यहाँ और मरकरी का जो कंजक्शंस है वो बुध आदित्य योग भी बनाएगा, यानी चीज़ें जिस तेज़ी के साथ आपके लव रोमांस में रोमांचक चीज़ें चल रही हैं। वीनस और मार्स का कंजक्शन एक लंबे अर्से तक यहाँ वीनस भी रहेगा, और मार्स भी जो है 11th हाउस में डिज़ायर के घर, ख्वाहिश के घर में, फिर 12वें घर में भी वहाँ मार्स और वीनस। तो कुछ रुकावटें ज़रूर होंगी जिनको आपने तोड़ना है, और वो टूटती चली जाएंगी, लेकिन आपने यहाँ जज्बात में आके अपने आप के कंट्रोल को लूज़ नहीं करना। चीज़ें बहुत बेहतर, बहुत से एक्वेरियस वालों की यहाँ पर पहले ईयर्स में शादियाँ जो है अप्रैल तक आपको बहुत बेहतर अंदाज में निकलेगी। जैसे ही फिर साल का शुरू होगा तो चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ सैटर्न यहाँ पे होगा, 7वें घर को भी देखेगा, या मार्स भी होगा। तो यहाँ जिनका 7th हाउस एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे शादी उनकी तब भी होंगी, और जब जुपिटर रेट्रोगेट भी होगा, सैटर्न भी 12 जुलाई को वापस रेट्रोगेट होकर उधर आ जाएगा, तो चीज़ें थोड़ा सा आपके जो रिलेशनशिप में फिर एक टेंशन डिप्रेशन आपको जुलाई से देकर एंड ऑफ दिसंबर तक आपको नज़र ज़रूर आएगी कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा फिर टेंशन डिप्रेशन होगी है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो है लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ आपको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है
कि यहाँ चीज़ें बड़ी ही आपकी फेवर्स में आ रही हैं, क्योंकि सैटर्न जो इस कुंडली में मूल त्रिकोण राशि का मालिक है, सैटर्न वहाँ आ जाएगा जहाँ सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। हालांकि सैटर्न को पहले घर में ज़वाल होता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी कंफर्म है कि आप बड़ा डिसिप्लिन में रह के चीज़ों को बड़ा खूबसूरती हैंडल करेंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप मैनेज कर पाएंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल में देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ चीज़ों को जैसे ही जब सैटर्न वापस 12वें घर में जाएगा तो वहाँ थोड़ा सा जहाँ आपको लव रिलेशनशिप में फिर एक हर्डल्स, ऐसी रुकावट जो है वो देखने को मिल सकती है। फिर राहु केतु आपके 3rd और 11th में आ जाएंगे, तो वो जो गैप, कम्युनिकेशन गैप के आने की वजह से भी रिलेशनशिप में थोड़ा काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। और अगर कोई नेबर्स में ही आपके रिलेशनशिप था तो वो दूरियां थोड़ी सी इख्तियार जो है वो करते हुए नज़र आएंगी, थोड़ा सा फासले जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ चीज़ों को आपने सही टाइम पर और सही मौके पर डिसीजन ले लिए तो देखेंगे आपको काफ़ी हद तक लव लाइफ में और मैरिज के लाइफ में काफ़ी हद तक कामयाबी शुरू में तो बहुत आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और जब सैटर्न भी एक्वेरियस में आएगा तब भी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। फिर सैटर्न वापस आ जाएगा 12वें घर में, तो बैरून मुल्क जाने के लिए जो उनका लव था वो कोशिश कर रहे थे कि मैं खुद बैरून मुल्क चला जाऊँ और वहाँ जाके मैरिज करूँ। तो इस तरह के हालात जो है वो काफ़ी हद तक आपके बनते हुए नज़र आएंगे और चीज़ें जो हैं इस तरह आपको जाती हुई देखेंगे भी और नज़र भी आएंगे। और चीज़ों में बहुत हद तक आपकी ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक आपको नज़र आएगा कि चीज़ें जो हैं आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी हैं। लेकिन ज़रा सा जज्बाती हो कि सैटर्न कम्बस्ट होगा शुरू में और फिर जुपिटर भी कम्बस्ट हो, ये टाइमों में अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को संभाल लिया तो देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपके मूव होती हुई देखेंगे। आपको सारस्वती का ये दूसरा है, अभी तो सैटर्न थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए भी सैटर्न एक्वेरियस में आएगा आपको पता चल जाएगा कि आने वाले सालों में जब सैटर्न एक्वेरियस में पूरा 2 साल से 2.25 साल गुजारेगा वो आपके कैसे होंगे और आपकी आने वाली ज़िंदगी में किस तरह की ज़िंदगी गुजरेगी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। इन 3 महीनों में जब कोई 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक सैटर्न जो है वो आपके एसेंडेंट में होगा और जुपिटर जो होगा आपके दूसरे घर में पूरा साल रहेगा। और राहु केतु भी जो है 3rd हाउस में राहु केतु को बहुत अच्छा माना जाता है और केतु को 9th हाउस में भी बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि आपके साथ कुछ ब्लेसिंग भी होंगी, कुछ आपके साथ रूहानी चीज़ें भी होंगी जो आपकी इस लव मैरिज में लव को और मोहब्बत को काफ़ी हद तक शादी में कन्वर्ट करता हुआ नजर आएगा। अब हम एक्वेरियस वालों की अगर हेल्थ की बात करें, यानी कि बुर्ज दिलो वालों का 2022 जो है हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो हमने सबसे बड़ा सबक सीखा वो यही सीखा कि हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पिछले 2 सालों से जिस तरह ज़िंदगी बदल के रह गई और पूरी दुनिया का पैटर्न ही चेंज हो गया, दुनिया बदल के रख दी इस वबा ने। और उसके बाद फिर बेशुमार, कभी कोरोना, कभी डेंगू, कभी बेशुमार इस तरह के वायरस जो हैं वो आते रहते हैं। तो सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, ये एहसास हमें पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ। यही देखेंगे कि बुर्ज दिलो वालों के लिए सेहत के मामला 2022 में कैसे रहेंगे, उसको उसी तरह समझेंगे कि शुरू के 4 महीने और फिर मई से लेकर जुलाई तक फिर पूरा ईयर 2022 का कैसा रहेगा बुर्ज दिलो वालों के लिए, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम बात करें प्लैनेटरी कंडीशंस की तो लगन लॉर्ड जो कि 12वें घर का भी मालिक है वो 12वें घर में है और मरकरी जो कि आपके 5वें का और 8वें घर का मालिक है, यानी कि बड़े रोग की बीमारी आपका भी मालिक मरकरी है, वो भी 12वें घर में बैठा है। तो यहाँ फिर सन भी उधर आ जाएगा 14 जनवरी के बाद। तो यहाँ हेल्थ के पॉइंट व्यू से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। यहाँ जुपिटर ताले में तो ज़रूर बैठा हुआ है जो आपके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लगन लॉर्ड 12वें घर में, 12वें घर का भी मालिक के बाद, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इस साल के शुरू में जो है पाँव में तकलीफ़ रहना, टांगों में तकलीफ़ रहना, ये प्रॉब्लम बड़ी आपको फेस करना पड़ सकती है। यहाँ आपको अपने चेस्ट और सीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे चेस्ट
और उससे भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। चेस्ट से रिलेटेड जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। यहाँ अदारत भी होगा तो आपका आई साइट का भी मसला जो है, गले का मसला जो है, वो टांगों का मसला जो है, ये बड़ा स्वेर किस्म का हो सकता है। पहले 4 महीनों में आप देखेंगे कि लगन लॉर्ड भी जो है 12वें घर में, मरकरी भी 12वें घर में है और सन भी 12वें घर में, वहीं मार्स भी आ जाएगा और वहीं सन भी आ जाएगा। तो जहाँ आपको अपने बहुत ज़्यादा चेस्ट का, हार्ट का और ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए टांगों का मसला जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। बैक बोन की प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। पहले 4 महीने आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ से 12वें घर से बैठकर सारे प्लैनेट जो है आपके छठे घर को देखेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है यहाँ पर। और ख़ास तौर पर किडनी से रिलेटेड भी जो है प्रॉब्लम जो है, वो सैटर्न खुद उधर बैठा हुआ, तो किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। फिर यहाँ और इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा अगर फोकस करें पहले 4 महीने अपनी सेहत को लेके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करेगा। लगन में जुपिटर भी बैठा होगा, लेकिन अपने लगन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपना ब्लू सफायर स्टोन पहनकर। इन चीज़ों से आप अपना जो है लगन को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम साल की मिड की बात करें तो सैटर्न ताले में आ जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। जुपिटर 2nd हाउस में आ जाएगा और मार्स भी ताले में आ जाएगा। तो यहाँ सेहत के मामला जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर आपको होते हुए नज़र आएंगे और चीज़ें जो है बेहतर अंदाज में आपको जैसे। लेकिन फिर भी आपको अपने ब्लड प्रेशर्स का और पाँव के ख़ास तौर पर चोट लगने का जो है, 12वें घर में मार्स भी होगा तो चोट लगने का भी डर, और टांगों में चोट भी लग सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर आपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ से जो पहले 4 महीने वो भी, और मार्स जब तक यहाँ पर सैटर्न के साथ है लगन में भी, तो बहुत बेहतर। लेकिन लगन में जब सैटर्न आ जाएगा और 2nd में जुपिटर आ जाएगा, तो आपने कोशिश करनी है अगर कोई बीमारी आपको है तो उसको वहीं पर रिजॉल्व करने के। लगन में जब लगन लॉर्ड आएगा और जुपिटर जो है वो 5वें घर को भी नज़र से आपके छठे घर को भी देखेगा, तो वहाँ अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट हो तो आपको हेल्थ इश्यूज़ जो है, चेस्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ लगन के स्ट्रॉन्ग होने से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और ये जुलाई तक जो है वो रहेगा। तो यहाँ अपने चीज़ों को अगर सही मैनेज कर लिया तो आप देखेंगे चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर होगी। फिर 12 जुलाई को सैटर्न ने पूरा साल के एंड तक इधर रहना। तो यहाँ सेहत के मामला में कोई लगन लॉर्ड जो है 3 महीने के लिए वो लगन में आएगा। उसके बाद 12वें घर का भी मालिक है और वो 12वें घर में फिर रहेगा 3 महीने के लिए। ये कह लेंगे मई, जून, जुलाई जो है, बल्कि 2 से 2.5 महीने जो बनेंगे यही लगन में वो आएगा। बाकी जो है प्लैनेट्स जो हैं आपके लगन लॉर्ड वो 12वें घर में रहेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सेहत का ख्याल जो है बहुत ज़्यादा अपना रखना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ जो ख़ास तौर पर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं और बैरून मुल्क जा रहे हैं और हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए चीज़ें बेहतर हो, क्योंकि उनका छठा घर और 12वां घर ही एक्टिव होना है। तो जो ये काम करते हैं छठे और 12वें घर से रिलेटेड सर्विस का काम करते हैं, सर्विस देने का काम करते हैं किसी भी फील्ड में, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उनके लिए शायद हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो थोड़े से इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। हाँ, ये भी है जो बैरून मुल्क चले गए हैं, 12वां घर बैरून मुल्क से भी रिलेटेड है, तो यहाँ उनके लिए भी ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होती नज़र आएगी। लेकिन फिर भी आप अपने लगन को जितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वीनस आपका 2 खूबसूरत घरों का मालिक है, केंद्र और त्रिकोण का, उसका भी स्टोन जो है आप पहन सकते हैं। लेकिन स्टोन आप जो भी पहन सकते हैं जब आपका चार्ट इस बात की परमिशन देता है। वो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट को, जो खुद पढ़ना जानते हैं, खुद अपने चार्ट को देखें कि उनके, क्योंकि जब सैटर्न आएगा तो उसके ट्राइंग में देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर जुपिटर एक्वेरियस में तो आपके जमनाई में, लिब्रा में कौन से प्लैनेट हैं, जब ये पाइसेस में आ जाएगा तो फिर कैंसर और स्कॉर्पियो में आपके कौन से प्लैनेट बैठे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर आपकी होती हुई तो नज़र आएंगी। लेकिन हेल्थ के शुरू में आपको 4 महीने और फिर साल के एंड में जब सैटर्न वापस चला जाएगा तो आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का मामला जो है, वो आपका लगन भी एयर साइन है, तो इम्यूनिटी की थोड़ी सी कमी वाकई आपको ज़रूर होगी। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस के फाइनेंशियली मैटर्स की। कोई इंसान आज के दौर में
आपकी 99% बल्कि अब तो 100% भी होती है जो दुनिया के इस वक्त हालात बन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त काम आ रहा है वो है आपका पास कितना जुड़ा हुआ पैसा है और आप कितनी इनकम कमा रहे हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बुज़दिलों का देखेंगे हम 2022, क्योंकि पैसे के बगैर इस वक्त कोई भी चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जो है अब वो रुपए पैसों से रह गया है। पहले कभी होता था फैमिलीज़ के में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और लोगों का साथ मेल जोल जो है बहुत काम आता था, लेकिन अब वो किताबों में और सुनने को ही मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत कम है, लेकिन है अभी भी है, कम नहीं हुआ। लेकिन आज के दौर में फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो 2022 में बुर्ज एक्वेरियस वालों की फाइनेंशियल इनकम यानी कि फिक्स्ड अकाउंट, करंट अकाउंट और एसेट की सूरत में क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। साल के शुरू में मरकरी जो कि त्रिकोण का भी मालिक है और सैटर्न जो है वो केंद्र का भी और त्रिकोण का भी मालिक है और 12वें घर का भी मालिक है, उसका कंजक्शन 12वें घर में होगा, यानी कि बैरोन मूड से आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बड़े लेवल के ऊपर डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे शम्स भी आ जाएगा, उसके साथ भी मरकरी का बुध तो योग होगा, यानी फाइनेंशियल के बहुत ज़्यादा सोर्सेज जो है वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, आपके इन्वेस्टमेंट से, आपके बैरून मुल्क से वो सोर्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ चीज़ें जो है इस मामला में बहुत बेहतर हो जाए। फिर जुपिटर जो कि आपके 11th का मालिक है और 2nd का मालिक है, वो आपके असेंडेंट में बैठा हुआ है, जो 5th को भी देख रहा है, 9th को भी देख रहा है। यानी आप अपनी इंटेलिजेंस से भी, अपनी जहानत से भी, अपने नॉलेज से भी, अपने विजडम से भी, अपने हायर एजुकेशन से भी पैसों का सिलसिलाकार तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे किस्म की सूरत। फिर 11th में आप देखेंगे कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक यानी कि 9th और 10th का दोनों का कंजक्शन आपके 11th हाउस में साल के शुरू में ही होगा। ये बहुत बड़ा योग है। एस्ट्रोलॉजी में, प्राशा एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 10वें का और 9वें का मालिक का कंजक्शन, वो भी 11th हाउस में, और 11th का मालिक भी अपने ही घर में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा योग है। यहाँ पर यहाँ फाइनेंशियल 11th वैसे ही गेन का घर होता है, इनकम का घर होता है, और ज़बरदस्त किस्म के आपको रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियली ग्रोथ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, आपके दोस्त आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे, बड़े नेटवर्क में आप जाते हुए नजर आएंगे, आपके बड़े बहन भाई आपको वो बड़ा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपके इनकम के स्पॉट बड़े। फिर जुपिटर का 7th में हाउस को भी देखना, बिजनेस में भी बहुत बड़ी ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर यहाँ पर वीनस और मार्स से भी आ जाएगा। वीनस का केंद्र ये अपना 1st और 9th का त्रिकोण राजयोग, फिर वीनस का मरकरी के साथ भी चाहे थोड़े दिन के लिए होगा, बहुत ज़बरदस्त हो 5 पे 9th पे, यानी कि योग ज़्यादातर आपके इनकम के सोर्स वो बैरून मुल्क से जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, और जो वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो ऑडिटिंग करते हैं, हर चीज़ में छानबीन का काम करते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर नजर है। फिर साल के जब हम 2nd स्पेल की बात करते हैं तो लगन लॉर्ड ताले में आ जाएगा, वहाँ मार्स के साथ भी कंजक्शन होगा। अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू, अपने हैंड स्किल के थ्रू, अपनी हल्के अबाब में किस तरह आपको इन रहना है, चाहे वो छोटा नेटवर्क हो चाहे बड़ा नेटवर्क हो, आप बहुत खूबसूरत अंदाज से हैंडल करेंगे। फिर 2nd का मालिक पूरे साल आपके इधर ही रहेगा, और जब वो रेट्रोग्रेड भी होगा तो लगन को ही देखेगा, यानी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे राजयोग जो है वो आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर जाके। फिर मार्स क्योंकि आपके 10वें का भी मालिक है, उसका 12वें घर में वहाँ केतु बैठा हुआ है मार्स के साथ, तो कैरियर से रिलेटेड में वहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा सही फैसला करके, सही डिसीजन लेके, तो देखिए आपको बहुत बड़े लेवल के यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। क्योंकि ये बड़ा अब नॉर्मलिटी टाइम होता है, जो सोचते हैं वो होता नहीं है, लेकिन चीज़ें फिर भी आपको बहुत हो गया। ऐसी जगह से भी आपको ऑटोस मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा जहाँ पर आप कभी सोचा भी नहीं था, इस लेवल के ऊपर जाके इस चीज़ें में। फिर वीनस को देखेंगे, वीनस जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर। ये बहुत चीज़ें आपके लिए होंगी कि वो वीनस जो है, वीनस और जुपिटर का कंजक्शन 9th और 2nd और 11th का मालिक का कंजक्शन 2nd हाउस में,
ये भी टाइम आपके लिए कहते हैं बहुत ज़बरदस्त। ये कह लें कि 27 अप्रैल से लेकर आपका ये टाइम 23 मई तक बड़ा ही एक्सीलेंट यहाँ पर होगा ये चीज़। क्योंकि जुपिटर से ट्राइंग में क्या आपके जो है वीनस जो है वो 9th का मालिक है और जुपिटर 11th का मालिक है, 2nd का मालिक है। यानी कि इतना बड़ा योग, धन योग जो है वो 2nd हाउस में बनने जा रहा है। 11th का लॉर्ड भी है और वो 9th का लॉर्ड भी है। तो बड़ा ज़बरदस्त कर सकते हैं यहाँ पर। फिर मरकरी भी आएगा यहाँ, मरकरी नीच भंगर योग बनेगा। फिर बुध आदित्य योग भी यहाँ पे बन रहे हैं, बुध आदित्य योग। यानी कि फाइनेंशियली कंडीशन का लेवल बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर आपका जा रहा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हुई आपकी नज़र है। फिर राहु केतु 3rd और 9th में आपके, और 3rd में राहु बहुत ज़बरदस्त होता है आपके यहाँ पर। यहाँ बहुत ज़बरदस्त आपका नेटवर्किंग से, मीडिया से रिलेटेड थ्रू जो चीज़ें जो हैं वो आपके होती हुई नज़र आएंगी। फिर रिलीजन प्लेस पे जाकर वहाँ आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे आपको। यानी चीज़ें जिस तरह मूव हो रही हैं, जिस तरह आपकी चल रही हैं, वो बहुत ही बड़े लेवल्स के ऊपर। फिर यहाँ पे जब 27 जून को मार्स अपने घर में आएगा 3rd हाउस में, वहाँ से 11 को भी देखेगा। यानी कि छोटे बहन भाइयों के साथ है थोड़ा सा मसला मसाइल आपको हो सकता है, छोटे बहन भाइयों के साथ यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अपने भाइयों के साथ। यहाँ आपके भाइयों को लेकर थोड़ा को टेंशन या डर रखेंगे, कोई बैड न्यूज़ जो ज़रूर मिल सकती है आपको। लेकिन यहाँ पे 2nd को भी देखेगा जो बड़े भाइयों का भी मालिक है। हालांकि 2nd खुद बड़े भाइयों का कारक मालिक है, 11th हाउस बड़े बहन भाइयों का होता है ना, तो वहाँ 2nd उस घर का मालिक है। कालपुरुष की कुंडली में 11th हाउस का मालिक है। तो यानी बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। 2nd का मालिक जुपिटर जैसा मालिक और दूसरे घर का वो कारक भी है, वो वहाँ पे बैठा होगा। तो आपको इसके फ़ायदे किस लेवल पे, किस बड़े जगह पे आप इसको फ़ायदे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, हम ये देखेंगे। तो यहाँ जो ख़ास तौर पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, ये बैरून में 12वें घर से रिलेटेड काम करते हैं, वो देखेंगे आपको बहुत चीज़ें जो हैं वहाँ से डेवलप होती हुई नज़र आएंगी। और जो बैरून मुल्क में जाकर सेटअप, वहाँ पे उनकी ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। बहुत चीज़ें जो हैं आपको मैनेज होती हुई नज़र आएंगी और आपको चीज़ें ऐसा लगेगा कि ये साल आपको एक यादगार साल फाइनेंशियली मैटर से भी होगा। लेकिन बात शर्त यही है कि आपकी कुंडली में जब सैटर्न एक्वेरियस में आएगा तो आपके जब नाइन में लिब्रा में कौन से प्लान बैठे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। फिर पाइसेस में जुपिटर है तो उसके कैंसर में, स्कॉर्पियो में आपके प्लैनेट्स कौन से बैठे हुए हैं, ये बहुत मैटर करेंगे चीज़ें। तो यहाँ जब प्लैनेट्स आता है तो उसके दाएं बाएं कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं और उसके ट्राइंग में कौन से प्लैनेट, तो वो भरपूर लेवल के ऊपर आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ जो ट्रांजिट में जो है, ट्रांजिट एक बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है, बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो ट्रांजिट में जो आपकी कंडीशन बन रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका आपको बड़े लेवल के ऊपर आपको उसका बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ नज़र भी आएगा और दिखेगा भी आपको। बहुत अच्छा साल है और फाइनेंशियली मैटर्स और बहुत सी चीज़ों के लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। ये था 2022 बुर्ज एक्वेरियस का कैरियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, लव, रोमांस, अफेयर, मैरिज, हेल्थ और फाइनेंशियली कंडीशन कैसे रहेगी। मेरी कोशिश थी कि मैं जितना भी डेप्थ में जा सकूं और आपको बेहतर अंदाज में बड़े कैलकुलेशंस करके दे सकूं, आपके आने वाले साल आप बेहतर अंदाज में प्लानिंग कर सकें। मैं अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हुआ ये आप लोग ही मुझे बताएंगे अपने कमेंट्स कर कर, क्योंकि आपके जो किए वो कमेंट्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। तो और बेहतर कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको हम जो है दे सकें, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग ईयर्स है और बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर होंगी। यहाँ चीज़ों में आप देखेंगे कि आप काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। अब मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हुआ वो आपके कमेंट से आपके वही मुझे पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। इसके पीछे जो एनुअल हारोस्कोप हम बना रहे थे, पीछे एक बड़ा एक लंबा जो है इस पर वर्क हमने किया। फिर ये कोशिश की कि आपको वक्त से पहले ही, ये साल के शुरू में ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है स्टार कंडीशन है, जब 2 महीने आपको
पहले मिलेगी तो आप भी बेहतर अंदाज में अपनी प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह आखिरी जोड़ स्पाइसेस के ऊपर है, फिर उस पर मुलाकात करते हैं। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।